प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम का नैतिक शिक्षा विषय में पाठ 7 हमारे त्यौहार के संबंध में है। इस वीडियो में आप सभी भारत में अथवा अपने देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे। भैया बहनों, वैसे तो भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं, कोई ना कोई उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ के हर कण कण में ईश्वर का वास माना जाता है। यहाँ की विशिष्टताओं, भौगोलिक सुंदरताओं को देख करके और जो प्राकृतिक स्वरूप है यहाँ का, जो प्राकृतिक बनावट है यहाँ का, जो इसकी विशेषता है, इसकी सुंदरता है, उसको देख करके यहाँ देवताओं ने भी अवतार लिया है, जन्म लिया है। ईश्वर ने भी यहाँ जन्म लिया है। यहीं पर धरती का स्वर्ग बताया जाता है। यहीं पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, कैलाश पर्वत। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। मथुरा, भगवान राम ने यहीं पर जन्म लिया। अयोध्या, ऐसे समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया, ऐसा महान कार्य किया, अपने जीवन से मानव समुदाय को ऐसा संदेश दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम सभी और हमारे पूर्वज भी इसको एक उत्सव के रूप में मनाने लगे। जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ तो पूरा भारत उत्सव मनाया। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो पूरा भारतवर्ष, पूरा आर्यावर्त उत्सव मनाया, जिसे दीपावली कहते हैं। ऐसे ही जब रावण का संहार किया था तो विजयादशमी के रूप में उसे मनाया जाने लगा। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। इसी प्रकार से भाई बहन के त्यौहार को रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऐसे ही महर्षि वेदव्यास ने, जिन्होंने गीता महाभारत की रचना की, उनके जन्मोत्सव को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस दिन, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन, सभी लोग अपने जो भी गुरु उनके हैं, उनके गुरु के शरण में जाते हैं, उनके चरण धोते हैं, चरणामृत पीते हैं और उनको कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करते हैं, जिनसे लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली है। चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वह शैक्षणिक गुरु हों, चाहे वह राजनीतिक गुरु हों। अर्थात गुरु वह है जो जिसके अंदर गुरुत्व पाया जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। अंधकार क्या है? अज्ञानता रूपी अंधकार है, और प्रकाश क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो इस प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने का कार्य गुरु करते हैं। ऐसे ही व्यास जी ने और द्वापर युग में किया था, इसलिए वो आदि गुरु माने गए और उनकी जन्मतिथि अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा को हम सभी व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, मनाते हैं और अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। ऐसे ही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन ये भाई बहन का त्यौहार है, रक्षण पोषण करने का त्यौहार है। हम अपने अनुज, अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे ही दीपावली विजयादशमी का त्यौहार है। मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो समरसता का समाज में संदेश देता है। सभी के साथ मिल बैठ करके हम खाते हैं।
ऐसे होली का त्यौहार है जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रकार फागुन मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसमें होलिका दहन होता है और चैत्र कृष्ण की प्रथमा तिथि को रंग लगा करके उसी होलिका के राख को उड़ा करके हम होली मनाते हैं। तो ऐसे ही हर दिन हर पल हमारा देश उत्सवों का देश है और हम उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने का तात्पर्य है कि जितना जीवन हमें मिला है उस जीवन को उल्लासपूर्वक जिएं और संस्कार अपने आने वाली पीढ़ियों को रोपित करें, जिससे हमारी जो संस्कृति, हमारी सभ्यता है, इसके जो मान बिंदु हैं वह अक्षुण्ण रहें और मानव सभ्यता अनंत काल तक जीवित रहे। आज की इस वीडियो में आपको अपने देश के विभिन्न त्योहारों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। और भी अधिक विस्तार से आप आगे की कक्षाओं में इसको जानेंगे और जनरल नॉलेज के किताबों में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।